प्रवाहिता पढ़े थे, उसके 2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको अपूर्ण प्रवाहिता के। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लेना, फिर हम सहप्रवाहिता पढ़ेंगे। तो अपूर्ण प्रवाहिता हमने कल पढ़ी थी, दोनों के मध्य आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो वापस एक बार वो लिख लेना अपूर्ण प्रवाहिता के। कहाँ दिख रहा है इसमें? अपूर्ण प्रवाहिता के बारे में सुनो ध्यान से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अपूर्ण प्रवाहिता की हम बात कर रहे थे, इसका मतलब होता है कि प्रवाहिता का नियम क्या कहता था मेंडल का, कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। अपूर्ण प्रवाहिता में न तो अप्रभावी का न ही प्रभावी का, दोनों का मध्य आकार का दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ उसमें। खोज तो आप जानते हो, कौन खोज कराता है इसकी? खोज कौन कराता है इस नियम की? कॉलकोरेंस। कौन से पादप में? मिराबिलस जलापा, जिसे हम गुलब्बास बोलते हैं, उसके अंदर खोज कराता। यहाँ पर अब एक दूसरा एग्जाम्पल, तो कल एक एग्जाम्पल तो हमने देखा था गुलब्बास वाला, अब्बास वाला पादप जिसमें पुष्प देखे थे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम एक और देख रहे हैं, एंटीराइनम वाला। एंटीराइनम जिसे हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन, या इसे हम बोल सकते हैं स्वान पुष्प। स्वान या इसे कुत्ता होता है, ठीक है, आप जानते हो संस्कृत के अंदर। तो हाँ ठीक है, तो स्वान पुष्प की बात करें, उसके अंदर भी कैसे हैं, उसके जैसे सेम टू सेम। किसके जैसे? जैसे इसमें हम कल गुलब्बास यानी मिराबिलस जलापा के अंदर क्रॉस करवाए थे। देखो ध्यान से इधर, तुम बातें मत करा करो ना। यहाँ ये इसके नाम है ना, या मतलब इसका चिन्ह का मतलब समझते? या हाँ, एक ही है, ये एक ही नाम है ये सारे। जैसे लाल पुष्प जिसको हम RR से दर्शाते हैं, और सफेद पुष्प जिसको हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। ये क्या है? समयुग्मी अप्रभावी है। अब आवाज नहीं रहे अभिषेक, बातें नहीं। अभिषेक क्या वो? हर्ष अप्रभावी, दोनों ही अप्रभावी है। इनके मध्य हम क्रॉस करवाते हैं, तो देखो आप ऐसे युग्मक निकाल सकते हो, इनमें क्रॉस करवाते हैं। सॉरी, कौन लिखा? मैं लिखा था क्या? यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक। इधर देखो, ये ऐसे बोर्ड बनाकर, यानी ऐसा चौकोर सा डब्बा बनाकर, जिसे चेकर बोर्ड बोलते हैं। किसने बताया था? किसने बताया था? नहीं, पुनेट वैज्ञानिक ने। ऐसे डब्बा बनाकर क्रॉस करवाना किसने बताया था? पुनेट वैज्ञानिक, ठीक है। तो पुनेट वैज्ञानिक से चेकर बोर्ड द्वारा समझाया था। इसे पुनेट वर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ तो हम लिख देंगे ये RR, एक तरफ RR, ये युग्मक है। मतलब ये तो क्या हो गए, अब आवा नहीं, ठीक है। और ये गैमेट हो गए, पेरेंट्स यानी जनक, और ये गैमेट यानी युग्मक यानी परागकण और अंडकोशिका, जिसको हम युग्मक बोलते हैं। तो इनमें निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने के बाद में हमारे पास है ना, पहले तो देख, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं लाल पुष्प, सफेद पुष्प। इसके अंदर निषेचन होकर बन गए क्या? बीज। और बीजों को जब हम उगाते हैं और फिर उसके अंदर पुष्प लगते हैं, तो देखते हैं कैसे दिखाई देते हैं। चलो, तो वो पीढ़ी आ जाती है अपने F1 पीढ़ी है। अभी F1 क्यों? अभी देखो नहीं इधर, अरे इधर देखो तो, ये R, हाँ तो R सेम ही तो आएगा। क्यों? गेमिट तो एक ही है ना सर, 2 ही बनेंगे। इधर तो R आ रही हो जाएगा। किधर? उधर R स्मॉल आएंगे तो R आ जाएगा। हाँ, तो F1 पीढ़ी तो प्राप्त होगी हमें, हमारे पास। F2 इसे तो F2 होगी, इसी में भी F1 तो नहीं, कैसे हो जाएगी? आपने कल करवाया था ना उसमें। ठीक है, उसको हाँ देखा, हाँ तो वही बात है। तो ये बात कैसे हो गई? बार देखा, पीडी प्राप्त हो जाएगी। हाँ तो गुलाबी प्राप्त हो गए। तो हाँ, तो F1 पीढ़ी तो है ही है।
लाल और सफेद। अरे इनमें जब क्रॉस करवाएंगे ना वो अलग बात है। तो सर ये तो सर पिंक है। तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये लाल पुष्प है आर आर, लाल और सफेद, ये सफेद है, तो ये इनके मध्य क्रॉस कराए तो F1 तो प्राप्त होगी भी आर आर। कहाँ गलत पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर सही जे। ठीक है, तो ये इसके जीनोटाइप, इसके पहले तो हम लिखेंगे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, यानी हम बोलते हैं फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्ररूप, यानी बाहर से देखकर बताना कैसे दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं हम दर्शय प्ररूप भी बोल सकते हैं, लक्षण प्ररूप भी बोल सकते हैं, अनुपात। तो अनुपात लिख दो। अब देखो ध्यान से, इधर हमारे पास ये प्राप्त हुए थे, ये सारे के सारे क्या हैं? गुलाबी, तो 100% गुलाबी। और जीनोटाइप भी क्या हो जाएंगे? सेम। जीनोटाइप रेशियो भी क्या हो जाएगा? 100% गुलाबी है, विषमयुग्मी गुलाबी, गुलाबी। तो ये ओनली F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, F2 तो अब आएगी। समझ आ रहा है क्या? तो ये तो F1 पीढ़ी आई है हमारे पास केवल। कल के जैसे ये सेम टू सेम, वो के लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, एग्जाम्पल लिख लेना कल के जैसे ही है। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो, अब इनमें जब क्रॉस करवाए कहाँ तक? यहाँ तक दिखाई दे रहा है किसमें? नहीं, यहाँ तक। नहीं ऊपर खूब दिख रही है। तो पहले बताते ना, ऊपर तक कर देता ना। वो पहली भी चीज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, F2 पीढ़ी कैसे निकालेंगे? इनके मध्य कराएंगे स्वपरागण, मतलब इन्हीं पौधों को उगाएंगे, आपस में क्या हो जाएगा, मतलब उसी पौधे के परागण उसी पे चले जाएंगे, स्वपरागण हो गया। अब देखो ध्यान से, इनमें क्रॉस कराएंगे, तो ये देखो RR और RR। ठीक है, ये कौन से हैं? गुलाबी। कौन से? ये F1 पीढ़ी है ये। अब ऐसे चेक करो बोर्ड द्वारा, इसे समझा दो आप। ये R, ये R, तो कहाँ गलत बता रहा था मैं? यही तो था। तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, कहाँ करता है? लड़ाई झगड़े कर लो, इनमें काम करता है तुम्हारा। करके आए होंगे घर से। इसका इसके साथ और इसके इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसके मतलब। अब ये आ गई अपने पास F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी तो F1 से प्राप्त F2, जैसे आप अपने माता पिता की पहली संतान हो तो आप F1 हो, आपसे जो प्राप्त होगी F2 पीढ़ी होगी। ठीक है, क्यों? ये भी क्वेश्चन है, मतलब क्यों? तो शादी मत करवाना, नहीं होगी। सिंपल सा तरीका, और तो क्या है ना, शादी मत कराना, नहीं होगी। हाँ तो और तो क्या है, मतलब सिंपल तरीका। इधर देखो फिनोटाइप। अब इसमें देखो ध्यान से, आपको देखो ये लाल दिखाई दे रहे हैं, ये तो लाल है ही। ये आपको गुलाबी दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सफेद। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? अपूर्ण प्रवाहिता का मतलब क्या समझे? ध्यान से सुनना। प्रवाहिता का नियम यह कहता है कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी होता है वो लक्षण दिखाई देता है, तो यहाँ पर सारे क्या होने चाहिए? लाल होने चाहिए। आपको लाल तो दिखाई नहीं दे रहे, आपको तो गुलाबी दिखाई दे रहे हैं पुष्प। तो मेंडल का जो नियम था प्रवाहिता, उसका विपरीत नियम है। मेंडल के नियमों से विचलन दर्शाता है, अपवाद है। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे हैं, जैसे अपूर्ण प्रवाहिता, सहप्रवाहिता, घातक जीन, बहुप्रवाहिता, बहुजीनी वंशागति, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है जो मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप सेम आएगा ना। तो क्या आएगा इसका फिनोटाइप? 1 2 1, क्योंकि एक लाल है तो लाल, लल्ला नहीं है, लाल। और ये क्या है? गुलाबी। और ये सफेद। और जीनोटाइप, जीनोटाइप भी सेम आएगा। तो 1 2 1, तो सेम उसकी जैसे ही। अब इसको नोट करने की जरूरत है तो कर लो, क्योंकि कल वाला ही था। तो आप ये उदाहरण, ये लाइन तो लिख दो, कल वाला ये सेंटेंस ये। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, एक और बता रहा हूँ, है ना, इसे नोट कर लिए? चलो नोट कर लो। तो किसको करना है? कर रहे हैं वो, ये सेम करने को क्या है, वही करोगे, बस वही करो से। बस ये एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, चलो तो आगे देखो, मिटा दो फिर। ये क्या करेगा? तो 12th में है इसके जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कर लेगा, जहाँ पढ़ता है स्कूल में।
पढ़ने आए क्या? मैं तो लगा मुझे देखने आया है। अरे पढ़ने आए क्या? फिर देखने, ठीक है, सही है। डेमो मिल गया, डेमो की बात मत करा करो मेरे पास, है ना। अब देखो ये आगे समझे, आगे चले। बस ये काम खराब है इसका, बस अभी चल रही है नमी, ये साफ ही नहीं होता है। थोड़ी आली करना। अरे आली नहीं, नमी हो गई इसकी। इसको बंद कर दी इतनी देर। इसी प्रकार देखो आप जो मटर के दाने हो, ध्यान से सुने। अब पूर्ण प्रवाहिता का तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं। जो मटर के जो दाने होते हैं, ठीक है, उनमें जो मंड होता है संचित, उस मंड के आधार पर भी वही फिनोटाइप जीनोटाइप आएगा। और मंड के आधार पर बता रहा हूँ, मटर के बीजों के अंदर एक तो गोल होते हैं पूरे, एक मझोले आकार के होते हैं, ठीक है, बता देंगे अभी, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, देखो इधर कहाँ तक इसमें दिखाई, कहाँ तक दे रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इधर देखो आप, मटर के बीजों में मंड संश्लेषण वाले जी, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे बी व बी की। और ये एक प्रकार से अपूर्ण प्रवाहिता का उदाहरण है। किसका उदाहरण ये? अपूर्ण प्रवाहिता का। ऊपर लिख देते हैं, दिख रहा है ना ऊपर यहाँ? तो अपूर्ण प्रवाहिता का उदाहरण ये भी, अपूर्ण प्रवाहिता का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, कैपिटल जो आएगा उसका मतलब होता है कि अच्छे मंड वाले बीज है। मंड का मतलब स्टार्च, है ना। तो अच्छे स्टार्च, अच्छा स्टार्च है, अच्छा स्टार्च, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्टार्च कम, कम स्टार्च, ठीक है। तो इसके दो हो गए, एक तो बीबी और एक बीबी, मतलब कैपिटल बीबी स्मॉल बीबी, ठीक है। अब इधर देखो, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये देखो, ये बी, ये बी और ये स्मॉल बी। इसका मतलब होता है अच्छा मंड वाले बीज, यानी गोल बीज, अच्छी बीज, है ना, अच्छी बीज, ठीक है। तो ये प्रभावी मान लो आप, ये अप्रभावी, दोनों समयुग्मजी है। समयुग्मजी का मतलब होता है दोनों समान, ठीक है। तो ये अच्छे हैं, अच्छे बीज है ये, क्योंकि जिनमें गोल होते हैं अच्छे बीज मानते हैं, इन्हें खराब बीज मानते हैं, है ना, इन्हें खराब मानते हैं, खराब बीज मानते हैं, कम मंड है। अब इनमें हम करवाएंगे निश्चितन, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट निकाल लो आप। अब उसकी जैसे ये तो हो गए पेरेंट्स, इनके युग्मक बनाओगे तो पूरा करवाना चाहते हो पूरा करवा लो, जैसे बीबी बीबी बी, और मध्य क्रॉस करवा लो तो ये गैमिट। अब हमारे पास ये प्राप्त हो गए, ये ऐसे, उसकी जैसे ये सेम टू सेम उसकी जैसे ही, ठीक है। तो बी 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 और बी, तो हमारे पास प्राप्त हो गई है F1 पीढ़ी, ठीक है। ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है। अब इसमें बताओ लक्षण स्वरूप क्या आएगा? मध्य आकार के प्राप्त हो गए ना। ये दर्शाने का मतलब होता है एक स्मॉल है एक है, तो ये इसके ऊपर प्रभावी होता है प्रवाहिता के नियम के अनुसार। तो हमारे पास क्या है, अच्छे बीज होने चाहिए। पर ये अपूर्ण प्रवाहिता का उदाहरण है। ये कैसे कह रहा है कि हमारे पास जो गोल बीज थे, एक तो पूरा अच्छा बीज जिसमें स्टार्च अच्छा है, एक खराब बीज, और इनके एक मध्य का आकार कहा जाता है, मतलब दोनों का मध्य का आकार का, जिसमें क्या है कि थोड़ी मात्रा में होता है स्टार्च, न तो पूरे अच्छे नहीं खराब। तो मझोले बोलते हैं अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं उसे? मझोले आकार के। मध्य के मतलब मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, तो ये मझोले आकार के हैं। तो लक्षण जीनोटाइप फिनोटाइप सेम होगा। फिनोटाइप यानी लक्षण पर रूप, ठीक है। सभी क्या आएंगे? सभी मझोले या मध्यवर्ती मंड वाले
मंड वाले बीज। ठीक है, और जीनोटाइप भी वो आ जाएगा, जीनोटाइप भी वही आ जाएगा, जीनोटाइप रेशियो भी, जीन पर रूप भी क्या आ जाएगा 100% विषम युग्मजी। अरे बहुत हो गया, अब समझ में आ गया क्या, ये बता दे। मजोली आया समझ में। उसकी जैसे करो से, तो इसको भी आप नोट करो। अब F2PD निकाल लेंगे तो उसकी जैसे ही उसको तीनों पर आप तो जाएंगे। तो F2PD मैं लिख रहा हूँ, आप इसे लिखो। मैं इधर F2PD निकालता हूँ। ठीक है, तो ये B और ये B, ये B और ये B। ठीक है, तो ये है मजोली बीज, दोनों ही मजोली विषम युग्मज। दोनों ही बीज क्या है, मजोले आकार के मध्यम आकार के मंड होता है। इनमें क्रॉस करवाएंगे तो वो चेकर बोर्ड बनवा लो आप। B और B, इसमें B, इसमें B, इसमें B, इसमें B, B, F2, F1। ठीक है, तो F2PD में आपको एक अच्छे बीज वाले भी दिखाई दिए, मजोले भी दिखाई दिए और कम मंड वाले भी दिखाई दिए। अनुपात वही 1:2 आएगा, इसका भी सेम है। तो देख लो, आप लिख सकते हो अनुपात, लक्षण पर अनुपात, जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। दिख रहा नहीं यहाँ तक, यहाँ तक। तो मजोले तो अच्छे मंड वाले कितने हैं, एक ही है, तो एक। मजोले बीज जिसमें मंड की मात्रा मध्यवर्ती हो, मजोले 2, 1 और 2, और एक कम वाले, कम स्टार्च यानी कम मंड 1 आ गया। ऐसे जीनोटाइप आ जाएगा इसका, जीन पर रूप अनुपात। ठीक है, तो वो आ जाएगा 1, 2, 1। ठीक है, समयुग्मजी, विषम युग्मजी और समयुग्मजी। तो ये था अपूर्ण प्रवाहिता, जिसमें प्रवाहिता के नियम का विपरीत था। ये भी आपको समझ आएगा, इसे भी नोट कर लो, फिर आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ऑफ कर दीजिए। हाँ सुनो, मेंडल का जो नियम था उसके अपवाद में दूसरा नंबर पे बता रहा हूँ, वो तीसरे नंबर पे बता रहा हूँ मैं, सहप्रवाहिता। ठीक है, सहप्रवाहिता देखो अब क्या होती है, कोडोमिनेंस। तो हेडिंग लिखो आप, ठीक है। सहप्रवाहिता, सहप्रवाहिता का मतलब दोनों के लक्षण दिखाई देना, दोनों ही प्रभावी होना। सह का मतलब साथ होता है ना, सह का मतलब साथ, और प्रभावित का मतलब प्रभावी होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, तो मेंडल के नियमों से विचलन दर्शाने वाला ये एको नियम है, सहप्रवाहिता नहीं को डोमिनेंस। इसकी हम बात करें तो सहप्रवाहिता का मतलब क्या आता है, जब जीन के दोनों यानी जीन जो होते हैं, है ना, नियंत्रित करने वाले कारकों को हम क्या बोलते हैं, जीन। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन बोलते हैं, जब दोनों ही साथ साथ क्या है अपने लक्षणों को दर्शाएं, दोनों ही साथ साथ प्रभावी हो, यानी दोनों ही जीन साथ साथ। तो जीन साथ साथ, जीन साथ साथ अपने अपने लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, जीन साथ साथ अपने अपने लक्षण को दर्शाते हैं, यानी साथ साथ प्रभावी होते हैं, इसलिए सहप्रवाहिता है शॉर्ट में बात करें तो। ठीक है, कैसे समझे, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं मैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मानव का रक्त, मानव रुधिर। मानव रुधिर, ध्यान से सुनो, ये सुन लो, ये आवाज नहीं। मानव जो रुधिर होता है उसकी हम बात करूंगा। मानव रुधिर का वाला टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको पूरा का पूरा, मानव रुधिर क्या है पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पे तो हम बात करेंगे उन जीन की बात करेंगे। नहीं पढ़ाया तो आया नहीं था, रक्त पूरा नहीं पढ़ा, RBC WBC सारा
मोनोसाइट, बेसोफिल सारा तो पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो मानव रुधिर की बात करें ना, तो मानव रुधिर की बात करें तो मानव रुधिर होता है 4 प्रकार का, 4 रुधिर समूह होता है, यानी रक्त समूह। रक्त समूह कितने होते हैं? देखो एक बार कई चीजें ना देखने से आसान हो जाती है, विनय सुनने से आसान हो जाती है कई चीजें। अधूरी बात, अधूरा ज्ञान हमेशा शंका कारण रहता है। ठीक है, झूठ बोलता नहीं और सच कहता नहीं हो। इधर देख लो, मानव रुधिर के ये 4 A, B, AB और O 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, जो अलग से हमने इसका वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रक्त समूह जो 4 प्रकार का है, इसी को तो हम बोलते हैं फिनोटाइप। अभी मैंने एक क्वेश्चन करा था आपसे, 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, और मैंने कहा था कि लक्षण पूर्व का मतलब क्या था, बाहर से देखकर बताना। बाह्य संरचना को बोलते हैं। तो रक्त के 4 होते हैं फिनोटाइप। अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने एक क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त के कितने फिनोटाइप व जीनोटाइप होते हैं। तो आंसर क्या है इसका? पहले तो बात कर लेते हैं फिनोटाइप की। अरे हर्ष, फिनोटाइप होते हैं 4, क्योंकि लक्षण पूर्व ये 4 तो हैं, ए बी रो 4 प्रकार के हो गए। अब जीनोटाइप की बात कर रहा हूं मैं, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप कितने हैं वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, मतलब अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखो, मानव का जो रक्त समूह होता है उसको नियंत्रित करने वाला एक जीन होता है, तो उसका नाम है, तो आपको बता दूं मैं, मानव रक्त को नियंत्रित, बाद में लिख लेना, करने वाला वाली तो क्या है, वाला होगा, ठीक है। जीन, आई जीन होता है। क्या कौन सा होता है? आई जीन होता है, जिसे आप जानते हो मकास का मकास कह रहे, कपास कपास का जो है ना नियंत्रित करने वाले क्राइजीन होता है। क्राइजीन, कपास में क्राइजीन एंटर करवाया जाता है, CRY क्राइजीन। वो क्या करता है, कपास का वो सूंडी रोग होता है ना, गुलाबी सूंडी कीड़ा, अपने पास कीट, वो क्या है कपास को खराब करता था, उसको नियंत्रित करने के लिए क्राइजीन प्रवेश करवाया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, अलग अलग जीन नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे ही मानव रक्त को नियंत्रित करने वाला जीन जो होता है वो आई जीन होता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, मानव रक्त को नियंत्रित करने वाले जीन का नाम बताइए। आई जीन, जेड जीन, वाई जीन, ऐसे अलग अलग जीन आ सकते हैं। आई जीन होता है। अब ध्यान से देखना इधर, इस आई जीन के 3 होते हैं अलील्स। अलील आप जानते हो, जीन के विप्रेयसी समूह को अलील कहते हैं। अरे जीन मिलकर अलील का निर्माण करते हैं, विपरीत। तो 3 अलील होते हैं, 3 अलील होते हैं। 3 कौन से? एक तो होता है IA, एक होता है IB और एक होता है I0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं IB, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, और आई जीन नियंत्रित करता है, इसके 3 अलील होते हैं, IA, IB, I0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों मानव का जो रक्त है उसके अंदर शर्करा को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार शर्करा के संश्लेषण के काम करते हैं। तो शर्करा संश्लेषण करते हैं, ये क्या करते हैं, शर्करा संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये कोई काम नहीं करता, ये शर्करा को नियंत्रित नहीं करता। तो मतलब ये दोनों तो प्रभावी हैं, ये दोनों तो प्रभावी हैं, ये नहीं करता, शर्करा संश्लेषण नहीं करता, समझ लो, मतलब अप्रभावी है। ये दोनों प्रभावी हैं। अब ध्यान से देखना इधर, इसके होंगे 2, एक तो होंगे IA, है ना, इसका होगा IA, है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें हम, इसके भी 2 होंगे,
बी आई बी, क्योंकि अलील द्विगुम के रूप में होते हैं ना, आई बी आई। इसके भी बात करें तो इसके होंगे आई ए आई बी, क्योंकि दोनों आ गए ना। ये दर्शाने का मतलब, अब आई जीन होता है इसलिए आई लिख दिए, बी मतलब ए बी होता है इसलिए ए बी लिख दिए, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका होता है आई आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे आई जीरो आई जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीनोटाइप होते हैं? यहाँ पर जो क्वेश्चन लिख रखा था उसका आंसर क्या आएगा? कितने? 6। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ये भी कि मानव जो रक्त होता है उसके कितने तो फिनोटाइप? 4 तो होते हैं फिनोटाइप, ए बी ओ, यही खोज गए आज तक। और खोज करने वाला कौन था? मैंने पहले पढ़ाया था आपको, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर कहाँ से? कोरेंस। कार्ल लैंडस्टीनर नहीं बताया मैंने, आर एच कारक में तो कार्ल लैंडस्टीनर प्लस विनर, और उसमें रक्त समूह ने लैंडस्टीनर लिख रखा था। नहीं है तो नोट्स खोल के देख सकते हो आप। हाँ तो लैंडस्टीनर बात से ये तो इसमें क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, मैं सुना ही नहीं दिया, ठीक है। जीनोटाइप 6 हो गए। तो ये डायरेक्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से, आई जी नियंत्रित करता है, 3 एलील होते हैं, ये सब क्वेश्चन है, और ये इसके हो गए ये। तो ये क्या करते हैं? सहप्रवाहिता, मतलब ये अपने अपने लक्षण को दर्शाते हैं, इसलिए इसे सहप्रवाहिता का एक अच्छा एग्जाम्पल था। नहीं है तो आप इनके मध्य क्रॉस कराकर एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मतलब मान लो कि एक के पिता का रक्त समूह ये था, माता का ये था, तो उनसे जो संतान प्राप्त होगी उसका रक्त समूह क्या क्या हो सकता है, ऐसी संभावनाएं। क्वेश्चन दो ऐसा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना आप। क्वेश्चन ये है, माता, मान लो पिता है, एक कपल है, एक कपल में एक ही है, ठीक है। एक कपल है, उसमें पिता का रक्त समूह ए है और माता है, उसका रक्त समूह ओ मान लो। तो इनसे जो संतान प्राप्त होगी, संतान यानी संतति, उसका रक्त समूह क्या होगा वो आपको बताना है। तो कर सकते हो क्या ये आप? ठीक है, बताओ। इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ, इसमें जगह करते हैं, ठीक है। इसको लिखो, ये ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो, ये ऐसे साइड में लिख लो, ठीक है। ऑफ कर देना। ये जो क्वेश्चन दे रखा था ना, ये क्वेश्चन था कि पिता ए हो, मतलब रक्त समूह ए है, और माता ओ, तो आने वाले संतान का रक्त समूह क्या क्या होगा उसको हम क्रॉस करवा के देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, इसका आंसर क्या आएगा। देखो ध्यान से, ये देखो ए है, ये तो क्या है पिता, और माता क्या है ओह। तो आप जानते हो इनके जो अलील होते हैं ये आप सामने लिख रखे हैं। देखो यहाँ से क्या क्या हो सकते हैं, आई ए होते हैं, और इसके होते हैं आई। इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, यह आएगा और यह आएगा। इसका इसके साथ करवाएंगे, यह आएगा, यह आएगा। इसका इसके साथ ये, और इसके साथ ये। और हम जानते हैं कि जो आई जीन रक्त समूह को नियंत्रित करता है वो इससे आई पर प्रभावी होता है। तो इसका लक्षण दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ए, इसका मतलब ए, इसका मतलब ए, इसका मतलब ए। तो एक तो संभावना हो सकती है संतान के रक्त समूह की ए, ठीक है। दूसरी संभावना हम देखें तो हम, क्योंकि इसके एक और होता है, एक और फैक्टर, तो वो भी देख लो आप, वो भी क्रॉस अलील देख लो, वो भी दूसरा वाला भी देख लो इसका। तो क्या कहता है दूसरा, ये पिता, ये माता, ठीक है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ये, और इसका तो यही था सेम ही। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो दोनों की संभावना ए। इसका इसके साथ आई मतलब ओ, और इसका इसके साथ आई मतलब ओ। तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है। तो आने वाली जो संतान है उसकी संभावना क्या क्या हो सकती है रक्त समूह की, एक तो ए व ओ। ऐसे हम इसी अलील्स के आधार पर, मतलब एक जीन पर रूप है, इस जीन पर रूप जो 6 इनके आधार पर क्रॉस करवा के संभावना देख सकते हैं क्या क्या रक्त समूह हो सकता है संतान की। तो करवा सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे हम एक नया नियम पढ़ते हैं, ठीक है, और इसे लिख लो आप।
मिटा दो। लिख लिए क्या? ऑफ कर दे रहे, इसे ऑफ ही कर दे। देखो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की, ठीक है? किस बात की? क्या हो गया? ठीक है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस छोटा सा है, वो देख लो आप ध्यान से देखो। बैक क्रॉस इसे हम बोलते हैं संकर पूर्व संकर। टाइम को मत देखो, इधर देखो, ठीक है? संकर पूर्वज संकरण, इसको देख लो ध्यान से, ध्यान से सुनो। संकर पूर्व संकरण, वैसे बता दो संकर पूर्व संकरण के भी दो प्रकार होते हैं। तो होता आउट क्रॉस, है ना, और एक होता टेस्ट क्रॉस। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो आउट क्रॉस और एक होता टेस्ट क्रॉस, ठीक है? इसे बोलते हैं परीक्षार्थ। अरे इधर देख लो, संकरण, या बोलते हैं परीक्षण संकरण, ठीक है? और इसे देखो ध्यान से, रियल में अगर मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन लो ध्यान से। रियल में देखा जाए तो आउट क्रॉस ही बैक क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आते हैं, पर किताबों में अलग अलग प्रकार देते थे। तो मैं बात करूँ तो ये रियल में है ना, यही है, और ये अलग है। तो इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको दूसरा नंबर दे दो, आपके साथ में बात, ठीक है? तो मैं अगर बात दोनों की, तो दोनों को समझाता हूँ मैं आपको, दोनों को समझाऊंगा। एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ बैक क्रॉस, और एक लिख देता हूँ मैं टेस्ट क्रॉस। देखो ध्यान से, दोनों को समझो ध्यान से। होता क्या है इसमें, इधर देखो, बैक का मतलब होता है वापस जाना, पीछे जाना, यानी पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज मतलब जिनसे उत्पन्न हुए थे उनके साथ ही शादी करवा देना। अरे मतलब परागण क्रिया, मतलब हमारे पास बीज प्राप्त हुए हैं, ठीक है? बीज प्राप्त जो हो गए, मान लो कि जनक से बीज प्राप्त हो गए, अब इन बीजों की जो बीज हैं और जो संकर जो वो उनके जो पूर्वज जो बीज थे, उनके मध्य फिर उगाकर फिर क्रॉस करवाते हैं। समझ रहे हो क्या? फिर क्रॉस करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि वापिस, मतलब संतानों की जो संकरण है वो वापिस पेरेंट्स के साथ करवा रहे हैं, इसलिए नाम पड़ा था बैक क्रॉस। अब ये प्रभावी के साथ करवाएं, अप्रभावी के साथ, इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा। एक तो आउट क्रॉस जिसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं, और एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो इसमें हम प्रभावी की बात करेंगे। प्रभावी, प्रभावी का मतलब प्रभावी जनक, और इसमें अप्रभावी जनक की बात करेंगे। दोनों को एक साथ समझा रहा हूं मैं, अप्रभावी जनक की बात करेंगे। अब जैसे आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे F1 पीढ़ी क्या थी, F1 पीढ़ी ये थी। अरे F1 पीढ़ी क्या थी, ये F1 पीढ़ी थी ना, सॉरी ये नहीं थी, ये थी, ये F1 पीढ़ी थी। मतलब हम क्रॉस करवाते हैं इसके साथ और इसके साथ, दोनों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होती है। तो ये F1 पीढ़ी है, ये जनक थे यानी पेरेंट्स, तो इनसे थी F1 पीढ़ी। तो हम ये पढ़ा चुके हैं प्रभाविता के नियम में। तो इधर देखो वापस, ये F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाएंगे यानी शादी करवाएंगे किसके साथ, वो भी किसके साथ, हाँ मतलब ब्याह करवाएंगे, ठीक है? प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। किसके साथ? मतलब बैक क्रॉस यानी संकर पूर्व संकरण का मतलब होता है कि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। ये एक प्रकार से आउट क्रॉस भी नाम दे सकते हैं इसे, ठीक है? तो अब देखो इसके रेशियो, एक तरफ ये लिख दो आप और एक तरफ ये लिख दो। इसका इसके साथ करवा दो, इसका इसके साथ करवा दो, इसका इसके साथ करवा दो, और इसके इसका साथ करवा दो। शादी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। देखो अनुपात क्या आया, अनुपात क्या आया, 2:2। तो लक्षण पर रूप, ध्यान से देखो इधर, लक्षण पर रूप अनुपात, यानी इसके फिनोटाइप रेशियो क्या होंगे, कितने लंबे हैं, सारे लंबे हैं, तो 100% लंबे,
बड़े मतलब यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? 1% अपवाद भी निकलेगा। अब देखो ध्यान से, वो जीनोटाइप यानी जीन पनरूप अनुपात क्या होते हैं? जीनोटाइप जीन पनरूप अनुपात। तो देखो शुद्ध रूप से समयुग्मी है 2, तो 2 दिख रहा नहीं आता? तो समयुग्मी है 2, ये देखो, और ये क्या है? विषमयुग्मी 2। तो इनको काट देंगे तो कितने आ जाएंगे? 1:1 आ जाएगा, 1:1। तो मतलब इनमें क्या होता है कि 1:1 प्राप्त होता है। दिख रहा है? देखो ध्यान से, इधर 2:2 आ गए, इनको काटेंगे तो 1:1 आ गया। तो ये कहते हैं शुद्ध रूप से समयुग्मी लंबा, विषमयुग्मी लंबा। तो समयुग्मी लंबा, समयुग्मजी लंबा, ये प्राप्त हो गए। ठीक है? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बैक क्रॉस, ऐसे क्रॉस करवा के आपके एग्जाम में दे देते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, है ना? इसमें इससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछा है, इनसे पूछा है, इससे पूछा है, प्रभावी के साथ कराते, अप्रभावी के साथ पूछे थे, ये जीनोटाइप, ये रेशियो पूछ लिया। मतलब इन टॉपिकों से क्या होगा? परिभाषा लिख सकते हो ना आप? यहाँ परिभाषा क्या लिखूं मैं? F1PD का संकरण, F1PD का संकरण, F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ, ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसमें क्या करना है? इसमें अप्रभावी के साथ करा दो। ये हमारे पास है F1PD, जिसका ये है F1PD, इसका क्रॉस करा दो अप्रभावी के साथ, ये अप्रभावी है। तो इसमें भी देख लो आप, इसमें भी देख लो आप, क्रॉस करवा लो इससे। ये TT, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब बताओ इसके लिए लक्षण स्वरूप अनुपात अलग आएंगे नहीं आएंगे? देखो इसके लक्षण स्वरूप अनुपात यानी फिनोटाइप। तो कितने लंबे कितने हैं? 2। बोने कितने हैं? 2। कट के कितने हो जाएंगे? 1:1। और जीनोटाइप, जीन पर रूप अनुपात, वो भी देख लो। अब जीनोटाइप हम बात करते हैं शुद्ध रूप से, अशुद्ध रूप से। लंबे कितने? विषमयुग्मी लंबे 2, समयुग्मी बौने 2। तो 2:2 कट के क्या हो जाएगा? 1:1। मतलब 2:2 कट के हो जाएगा 1:1। तो ये समान हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो ना? क्या होगी इसकी परिभाषा? F1PD का संकरण, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। इधर एक तरफ नोट कर लो और इधर नोट कर लो, तो आप अलग अलग कर दो, ऐसे कर लो। ठीक है? ये सॉल्व कर देना। हाँ, कर देते प्रमाण।